सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मारका हक में अफवाज की कामयाबी को सराहा। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी की तारीफ की। कहा बहादुर अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को चंद घंटों में नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की क़ुव्वत, मुज़ाहमत और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की इज़्ज़त व वक़ार अलामत समझती है। सदर मुमलिकत ने पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत और जुर्रत को सराहा। वतन के दिफा में शहीद होने वाले फ़ौजी और शहरियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी दौरे के दौरान सदर के हमरा थे। गुजरांवाला छावनी और मंगला गुजरांवाला की मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर आज़म से वतन का दिफा किया। फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। एक और इम्तिहान में सुरखरू हुए। पार्लियामेंट ने 24 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर एक आवाज़ में बोलना खुश आइंद इकदाम है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी कायद को मुल्क की सियासी, मुआशी और दिफाई सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश की। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानियों को दुनिया के सामने रखा और दुश्मन के झूठ को पूरी क़ुव्वत से बेनकाब किया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी। भारत अब मगरबी सरहद पर अपनी प्रॉक्सीज कलदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है। जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर इसी तरह जख्म चाटेगा जैसे अब चाट रहा है। दहशतगर्दों का वही हाल होगा जो भारतीय एयरफोर्स का हुआ। भारत बड़े नायाब जहाज लेकर आया। हमारी बहादुर अफवाज ने उन जहाज़ों को ऐसे काटा जैसे पतंगें काटी जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। भारत के खिलाफ मार्का कौमी इत्तेहाद का बायस बना। पहले कौमी इत्तेहाद में दरारें नजर आती थीं, अब हम मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क की दिफा के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज़्यादा जवाब मिलेगा। सियालकोट के तलबा और तालिबात ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हैरत की बात है कि अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं करता। मैंने अपने लोगों से कहा है कि पाकिस्तान से फौरी तिजारत पर मामलात तय किए जाएँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ़, जंग बंदी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुझे ज़िंदगी में आज तक जिस पर ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंग बंदी है। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की वजह मकबूजा कश्मीर करार। पाक भारत कशीदगी पर बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। पहलगाम में हमले से सीज फायर तक की तफसीलात शामिल। रिपोर्ट में कहा गया है कि मसला कश्मीर दो ममालिक के दरमियान एटमी जंग का सबब बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के रद्द अमल का मुआवजा पेश किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट के मुताबिक भारत मसला कश्मीर के दो तरफा हल पर बजिद है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर के हल का ख्वाहिशमंद है। उधर पाक भारत सीज फायर बरकरार रखने के लिए बरतानिया मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर सिंताज मुआहिदे की मुअत्तली पर इज़हार तशवीश। कहा फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो अपने मुआहिदों की पासदारी करें। डेविड लैमी गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो से भी मिले थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा करार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाक भारत कशीदगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार। लिखा पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती बहरानों में घिरा था। भारतीय जारहियत के खिलाफ बुनियान मरसूस में फतह ने सब बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद मजीद बढ़ा। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ जीत लिया है, अब हम नाकाम रियासत नहीं। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तानी अफवाज ने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। कामयाबी का सेहरा आला अस्करी क़यादत के साथ है। भारतीय जारहियत से मुअत्तल PSL का मेला आज फिर से सजेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। आज रात 8 बजे कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। बाहमी मुकाबलों में पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है।
अब तक 22 मैचेस में से 15 में जीत अपने नाम की। कराची किंग्स को 7 में कामयाबी नसीब हुई। इनिंग्स ब्रेक के दौरान खुसूसी तकरीब में पाक फौज को खिराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। गुलकार साहिर अली बगा और इसरार शाह लाइव परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का दिलफरेब नज़ारा भी पेश किया जाएगा। भारत की आलमी बरादरी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश। पाकिस्तान के खिलाफ जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद मोदी सरकार को सिफारती महाज याद आ गया। अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का फैसला। सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी। भारतीय टीम्स 21 मई से बैरून मुल्क दौरे करेंगी। अमरीका, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, यूरोप, रूस और जापान के दौरे शेड्यूल। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिफारती टीम सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक और अहम शराकतदार मुल्कों में जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बात करेंगी। हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ बातचीत होगी। अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में सिफारती महाज पर भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई। भारत का गुरूर खाक में मिल चुका है। दोबारा किसी किस्म की जारियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू। लवाही इलाके शबाई में शहीद होने वाले इमाम मस्जिद के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और फातिहा ख्वानी की। शहीद के वरसा और जख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। राना सनाउल्लाह ने नीलम जेहलुम प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। पीटीआई ने सीज फायर करना है तो रियासत मुखालिफ चीजें बंद करें। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं खुले हैं। पीटीआई आए जाए और संजीदा एजेंडे के तहत मुज़ाकरात करे। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी मजीद कहते हैं कि मसला ये है कि पीटीआई में किसी के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। बानी से मुलाकात की शर्त आयद करके मुज़ाकरात आगे चलाने की बात की जाती है। पीटीआई का जो ग्रुप चाहता है बानी का नया पैगाम लाता है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं चल सकते। ये गलत है। बानी का इंटरव्यू तामीरी और तनकीदी था, हतक आमेज नहीं था। टीवी पर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई जिसका असर करोड़ों पंफलेट से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस में मौक़िफ़। बजरिया वीडियो लिंक अदालत पेश हुए। बानी के वकील का जस्टिस मलिक टियोम की ऑडियो रिकॉर्डिंग से मुतालिक सवाल। वज़ीर आज़म के वकील मुस्तफ़ा रमदे ने एतराज़ आयद कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बानी के जवाब दावा का हक़ ख़त्म कर चुके हैं। शहबाज शरीफ कोई जवाब देने के पाबंद नहीं है। सवालात को सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। जज ने रिमार्क्स दिए। जवाब दावा के बारे में सवाल पूछने के एतराज़ात का फैसला बाद में किया जाएगा। मजीद समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलें सुनने वाले 11 रुकनी बेंच पर एतराज़ सुने इत्तेहाद काउंसिल ने नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया। नजरसानी पर समाअत तश्कील बेंच में फैसला देने वाले जजेस को शामिल नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर नया 11 रुकनी बेंच नजरसानी नहीं सुन सकता। इस्तदा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत अचानक नासाज हो गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ हुई। जेल डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद PIC मुंतकिल किया। अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। शहरबानो कुरैशी का कहना है कि वालिद की ECG नॉर्मल नहीं, शुगर लेवल ज्यादा था। शाह महमूद कुरैशी को सीने में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी। अलीमा खान की बैरून मुल्क सफ़र और हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान ने फंड रेजिंग तकरीबात के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मांगी थी। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए फंड रेजिंग जारी है, अलीमा खान का इसमें कोई किरदार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली, 1 हफ्ते से अदालत के चक्कर काट रही हूँ। मेरे बैरून मुल्क जाने से आप क्यों खौफजदा हैं?
अलीमा खान और कंवल शौसफ के दरमियान तलखी खुलकर सामने आ गई। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर कंवल की अलीमा से गुफ्तगू की कोशिश। कंवल शौसफ ने कहा कि अलीमा आपा, मैंने आपसे बात करनी है। अलीमा खान बोली, बस छोड़ो, ठीक है जो तुमने कहा। हमारे खिलाफ और बहुत सारे लोग बातें करते हैं, हमें अब आदत हो गई है ऐसे इल्जामात की। तुमसे नाराज नहीं हूँ, जाओ। कंवल शौसफ ने अलीमा खान पर इल्जाम आयद किया था कि वो पार्टी को तबाह करने पर है। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जारी। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री ज़ायद। गर्मी के असरात मामूल से ज़्यादा महसूस होने लगे। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। बेशतर शहरों का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में सबसे ज़्यादा 48, नौकंडी में 47 दर्जा रिकॉर्ड किया गया, जबकि जीजी खान में दर्जा हरारत 47, भावलपुर में 45 और लाहौर में 43 तक जा पहुंचा। सखर और दादू में 43, नवाबशाह में 45 रिकॉर्ड किया गया। तपती सड़कों के बायस खू का आलम। महकमा मौसमियात की एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब में 90 दिन में 57,000 से ज़ायद नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड। 3 माह में 1,07,000 अफराद को 61 अरब के कर्जे दिए गए। पहली मरतबा 6,000 से ज़ायद खवातीन ने भी कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए लिए। वज़ीर आला पंजाब की आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन दरखास्तों का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। आसान कारोबार कार्ड व्हाट्सएप के जरिए भी एक्टिव किया जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा, आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि बगैर फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के गाड़ियां सड़क पर लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला सिंध को कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की। IMF का तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स शरह में कमी पर एतराज। 700 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस की वसूली के लिए इक़दाम पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा बजट से मुतालिक मुशावरत जारी। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात सेक्टर के लिए टैक्स इस्लाहात की दरख्वास्त की। सिगरेट की कम से कम कानूनी कीमत 162 रुपए को बढ़ाने की तजवीज़। मशरूबात के शोबे पर IMF ने एतराज़ किया कि शोबे में रिफंड पैदा हुए तो FPR कैसे निपटेगा। FBR ने 14,307 अरब सालाना रेवेन्यू का हदफ पेश किया। सूबों से भी वर्चुअली बातचीत। IMF ने मुतालबा किया कि 1 जुलाई से ज़र आमदन पर इनकम टैक्स और तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स खुद इकट्ठे करें। विफाक पर इन्हिसार को कम किया जाए। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। बरामदात 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। जुलाई से अप्रैल तक 27 अरब डॉलर्स की बरामदात हुई। 32 अरब डॉलर्स का हदफ पूरा करने में सिर्फ 5.5 अरब डॉलर्स की बरामदात दरकार। दस्तावेजात के मुताबिक खिदमात के शोबे में बरामदात 6 अरब 23 करोड़ डॉलर से जायद रहीं। जुलाई से अप्रैल तक तिजारती खसारा 21 अरब 35 करोड़ डॉलर रहा। दरामदात का हजम 48 अरब 21 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया।